वो आएगी ना बैग में, वो आ जाएगी छत। क्या कहेंगे मैम, जो आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के ओबीसी मोर्चा ने आज ये जो आंदोलन किया है यहाँ पे, जो देखिए भारत बंद का ऐलान कर रखा है? मोर्चा का जो आंदोलन है, ऐसे आंदोलन तो देखो, ये एक आंदोलन की बात करो कि आंदोलन तो हमेशा से ही चलता आ रहा है, लेकिन ये आंदोलन कामयाब जब होगा जब ओबीसी समाज जागरूक होगा और अपने हक अधिकारों की बात करेगा। वो हक अधिकारों की बात कब करेगा? जब हक अधिकार छीने चले जाए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनको हक अधिकार मिले कौन से हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने संविधान तो पढ़ा नहीं है। संविधान ने ही हमें अधिकार दिए हैं। संविधान ही एक ऐसी किताब है जिसने हर आम आदमी को, हर भारत के नागरिक को समानता का अधिकार दिया है। लेकिन हमारा क्या है कि हम तो सिर्फ बाकी पूरा दिन सोशल मीडिया पे रहते हैं, लेकिन हमें अपने हक अधिकारों का पता नहीं है। तो ओबीसी समाज की जो आज यहाँ मीटिंग हो रही है, वो मेन मुद्दा यही है कि ओबीसी की हरियाणा में जनगणना नहीं है, तो ओबीसी की काउंटिंग ही नहीं है। जब काउंटिंग नहीं है तो अब हक अधिकारों की बात कैसे करेंगे? तो ये जो मेन मुद्दा है, आज जो डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा वो इसी के बारे में दिया जाएगा कि सबसे पहले आप हरियाणा में ओबीसी समाज की जनगणना करवाइए। जो आज भारत बंद का ऐलान कर रखा है, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, मुद्दे तो जो सरकार आई है, सरकार ने तो हर आदमी के मुद्दे ही मुद्दे बढ़ा रखे हैं, सर सुविधाएं तो बढ़ाई नहीं है। तो मुद्दे तो आप देख रहे हो, सामने जो बैनर लगाया है उसके ऊपर पूरे 12 मुद्दे हैं, आई थिंक 12-13 मुद्दे हैं। वो सारे मुद्दे हैं, आपके भी मुद्दे वही हैं, मेरे भी मुद्दे वही हैं, हर आम आदमी के वही मुद्दे हैं कि अगर जनगणना नहीं है तो अधिकार नहीं है। आपने क्या किया, जब गरीब के बच्चे पढ़ने लगे तो अपने सरकारी स्कूल बंद करा दिए, और जब गरीब आदमी के बच्चे नौकरी लगने लगे तो अपनी सरकारी नौकरी बंद करा दी हैं। तो जो सरकारी नौकरी बंद है तो बच्चे तो आगे आगे शिक्षा में रुचि लेंगे ही नहीं। शिक्षा में रुचि नहीं लेंगे, आपने पहले उनका प्रबंध कर दिया है कि बच्चों के लिए तो स्कूल बंद करा दीजिए। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता था? सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है। तो जब गरीब के बच्चे जो सारा दिन मजदूरी करते हैं, अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको ये फर्ज बनता था कि आप सरकारी स्कूल में सुविधाएं मुहैया कराएं, ना कि आप सरकारी स्कूलों को ही बंद करा देंगे। जब आम आदमी को आपने इस लेवल तक ला दिया है कि रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, आम आदमी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता है, उसको रोटी तक सीमित कर दिया है, उसके बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में थी, आपने वो भी बंद करा दी है, तो फिर आप वहाँ किस लिए बैठे हैं? आप वहाँ नेता बन के नहीं बैठ सकते हैं, आप वहाँ तानाशाह बन के बैठे हैं। तो जब बात आती है हक अधिकारों की, गरीब आदमी की, तो सरकार जो हमेशा ही गरीब आदमी के विरोध में काम करती है, गरीब आदमी के फेवर में सरकार काम नहीं कर रही है। शिक्षा नहीं होगी तो वैसे भी शिक्षा, पढ़े लिखों को ही रोजगार नहीं है, स्कूल आप बंद करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो रोजगार मांगेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षा ही वो जो चीज़ है वो जो सवालों को जन्म देती है। इसलिए सरकार सीधा सीधा शिक्षा पे वार कर रही है। मैं ये बात कहती हूँ कि शिक्षा ये तो नहीं कहती कि शिक्षा आपको रोटी देगी, लेकिन शिक्षा ये जरूर बता देती है कि आपके हक कौन खा रहा है, आपका हिस्सा कौन खा रहा है। तो ज़रूर मैं ये चाहती हूँ कि शिक्षा जो ये नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, जो मंत्री, जो सरकार है, वो जो शिक्षा खत्म करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहते हैं कि आम आदमी, आज तो आप कह रहे हैं कि नोट के बदले वोट है, नोट दोगे तो वोट मिलेगा, लेकिन आप एक लेवल इतना ला दोगे गरीब लोगों का कि रोटी के बदले वोट मिलेगा, कि रोटी लेनी है तो वोट दे दो, रोटी लेनी है तो वोट दे दो। तो ये सरकार ये काम कर रही है। तो ये जो मोर्चा है, ये जो आंदोलन है, ये इसी के विरोध में काम करे कि सरकार की तानाशाही अब नहीं चलेगी। मैडम, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो ओबीसी का नारा लगा के चुनावी मैदान में आता है और ओबीसी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे मैडम? देखिए, हाँ, बात ये है कि अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें, वैसे तो मैं एक छोटी सी आम एक डॉक्टर हूँ, मैं बात नहीं करूँगी कि किसी के हम अगेंस्ट बात करें, हम किसी को क्रिटिसाइज़ करें। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर बात ये कहती है कि वो ओबीसी समाज के हैं, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि वो ओबीसी समाज के नहीं हैं। अगर एक माँ अगर ऊपर बैठती है तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए काम करती है। हम अगर मैं कहीं पे जाती हूँ, मैं सबसे पहले अपने बच्चों का सोचती हूँ। अगर वो ओबीसी होते तो आज तक पिछले 2 योजनाएं आ चुकी हैं, उन्होंने आज तक ओबीसी समाज की जनगणना नहीं करवाई है। अगर वो ओबीसी समाज के होते तो डेफिनेटली कराते। और वैसे मैं नहीं कहती हूँ कि किसी समाज की कराएं, किसी वर्ग की कराएं, किसी वर्ण की कराएं, किसी गरीब आदमी की कराएं। आप पूरे देश के नेता हैं, आपको पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। आपको ये नहीं है कि अमीर को अमीर कर दिया, गरीब को गरीब कर दिया। आपने पूरा करा था, लॉकडाउन है, ये है जी, वो है जी, लॉकडाउन में इतने हजारों लाखों लोग मरे हैं, लेकिन आपने अगर मान लो कि दोबारा से कोविड आ जाएगा तो सरकार ने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? सरकार की उसके लिए कोई नीतियां नहीं है। सरकार ने गरीब आदमी के लिए कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है। सरकार ने गरीब आदमी के लिए कोई योजनाएं नहीं चलाई हैं। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी के हकों को खत्म करने का काम किया है, उनकी शिक्षा के ऊपर पूरा वार किया है। सरकार उनकी मुंह का निवाला छीनना चाहती है, क्योंकि आगे आने वाले इलेक्शन में वो अपने मुंह का निवाला लेने के लिए उनको वोट दे दें। मैडम, देश की जीडीपी और रुपया जो है इंटरनेशनल मार्केट में लगातार पिट रहा है डॉलर के मुकाबले, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, देश की जीडीपी के बारे में हम बात करें, ज़्यादा तो मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ, नहीं मैं इतना बोलूँगी, पर हम बात यही करते हैं कि अगर आप बात करते हैं कि जो हमारा पैसा है, जो हमारा रुपया है, वो कहाँ है?
वो सब अमीर अमीर लोगों के अकाउंट में है, और वो अकाउंट हमारे कहाँ है? अकाउंट हमारे विदेश में है। काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन कभी नहीं आएगा। काला धन तो ये लोग जानबूझ के वहाँ पे कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे लोगों को बरगला रहे हैं, हमारे लोगों को पागल बना रहे हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों को हम सिर्फ रोटी तक ही सीमित कर दें, जनता ना बोल पाए। क्योंकि अगर मैं फिर वही वाली बात करूँगी, अगर शिक्षा नहीं है, आज मैं डॉक्टर हूँ, बट इन्होंने बॉन्ड पॉलिसी लागू करी है कि बॉन्ड पॉलिसी का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपके पास 50 लाख रुपया है, अगर आप लखपति हो तो डॉक्टर बना सकते हो, लेकिन अगर आप गरीब हो, आपके बच्चे टैलेंटेड हैं, तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकते। इवन मैं अपनी बात करती हूँ, मैं डॉक्टर बन गई हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास लाखों रुपए ना हो, तो डॉक्टर कौन बनेगा? जिनके पास पैसे हैं। तो पहले जो एक आम आदमी, जो गरीब, एक रिक्शा वाला, एक साइकिल वाला, एक सब्जी वाला, सब सोच सकते थे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। लेकिन सरकार ने आम आदमी के सपने खत्म करने का काम किया है। सरकार ने आम आदमी के हक अधिकार को छीनने का काम किया है। उन्होंने उनको सपने देखने का भी वो कर दिया कि आप लोग सपने भी मत देखो, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे। इसलिए उन्होंने बॉन्ड पॉलिसी लागू करी है, ताकि जो आगे जो बात जाए, जो डॉक्टर जाएँ, वो गरीब लोगों के बच्चे ना जाएँ, वो सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे जाएँ। सरकार सीधी सीधी इसका बात है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। ये भी अगर आपका गवर्नमेंट सीट पे भी अगर आप MBBS का पेपर क्लियर करके वहाँ जाते हैं तो भी आप डॉक्टर नहीं बन सकते। इसका सीधा सीधा सा मतलब है, जिनके पास पैसा है, जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, वही डॉक्टर बन सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन, सीधा सीधा आम आदमी के अधिकार खत्म। मैडम, चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में जो है पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, तो लेकिन ओबीसी के बहुत सारे नेता पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पे गिनती का मुद्दा, जो सेंसस का जो है, पॉपुलेशन बेस्ड सेंसस का जो इशू है, वो कोई नहीं उठा रहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, बात बहुत लंबी हो सकती है। वैसे हमेशा ये बात मैं एक कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी की तरह मैं इसको बताती हूँ, ठीक है? तो मैं कहानी तो नहीं सुना पाऊँगी, शायद हो सकता है कि ज़्यादा लंबी मेरी बाइट हो जाएगी, बट मैं यही कहना चाहती हूँ, वो जो लोग वहाँ जो बैठे हैं, वो हमारे नहीं बैठे हैं, वो आम आदमी के लिए नहीं बैठे हैं। वो लोग वहाँ अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं। जिनको कुर्सी चाहिए, जिनको बड़े बड़े बंगले चाहिए, जिनको सारी सुविधाएं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खुद के बच्चों के लिए चाहिए, ठीक है? वो समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ गुलामी कर रहे हैं, ठीक है? वोट दिया हमारे लोगों ने, नेता बने हमारे, लेकिन गुलामी कर रहे हैं किसी और की। तो आप उनको ओबीसी समाज के नेता नहीं बोलोगे, ठीक है? आप उनको गुलाम बोलोगे, सिर्फ स्वार्थी बोलोगे। वहाँ जो लोग गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए गए हैं। लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है, ये उन लोगों के लिए हो रहा है जो अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है। गरीबों को हिम्मत नहीं है, बोलेंगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। अमीरों को ज़रूरत नहीं है, और मिडिल क्लास को फुर्सत नहीं है। तो मिडिल क्लास अब अपनी फुर्सत जो नहीं है उसमें से टाइम निकाल के ये आंदोलन कर रही है, और आज नहीं तो कल डेफिनेटली ये सक्सेसफुल होगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो इन लोगों को डर है, जिस दिन ओबीसी समाज की गिनती हो जाएगी, इनको जैसे हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं होता ना, तो इनको डर है। जो सत्ता में लोग बैठे हैं इतने साल से, जो राज कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, फिर भी वो राज कर रहे हैं। तो इनको ये डर है भाई, ओबीसी समाज को जिस दिन अपनी जाति का आधारित जनगणना होने के बाद संख्या का पता चल जाएगा, तो वो लोग राज के हकदार राज मांगेंगे। क्या लगता है आपको कि जाति आधारित जनगणना होने के बाद में ओबीसी को ये फायदे हो जाएंगे? ओबीसी का राज आएगा कन्फर्म, कोई रोक ही नहीं सकता। भाई जिस आदमी ने सदा वोट दिए हैं, उनको पता लग जाए भी वोट से ये ताकत मिलती है, प्रधानमंत्री बनता है, MLA बनता है, MP बनता है, तो उनको वोट की ताकत का पता चल जाएगा। वो राज जिस दिन करना आ गया, उस दिन उनकी मौजे मौज। इसीलिए चाहते हैं भी हमारी ये जाति आधारित जनगणना हो। और आज सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण दे दिया, हम किसी का विरोध नहीं करते भी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को रास्ता दे दिया। वो लोग आपके रिजर्वेशन का विरोध करते हैं? नहीं, हम उनको 10% जिसकी जितनी भागीदारी उसको दो, तो उसके आधार पे हमारी भी दे दो। उनके पास में पहले से ही 49+ के आसपास में रिजर्वेशन है। 49+ तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना है, इन्होंने तो भी 10% भाई, वो 10% की आबादी, उनको आबादी के आधार पे दे दिया। हम ये कहते हैं आबादी के आधार पे हमें भी दे दो। जिस देश के अंदर जिसकी जितनी जाति है, जिसकी संख्या है, उस हिसाब से उनको आरक्षण दे दो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो जनरल जिसको हम लोग तबका मानते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर जनरल की सारी टोटली पॉपुलेशन 4% है, लेकिन उसको वहाँ पर 10% मिल रहा है। मध्य प्रदेश, झारखंड का भी यही हाल है। ये तो सारी जगह का ये हाल है सर, आप कहीं भी देख लो। कितने MLA MP हैं ओबीसी के, आप ये तो देखो। आप है क्या कोई प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई सेक्रेटरी हो, एक भी हो, दिखा दो आप।
इनको डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी सरकार को। जो देश के राज करने वाले आदमी, ठीक है भाई वो भोले आदमी है, उन्हें इतना ज्ञान को नहीं, लेकिन उनका नजायज फायदा उठा रही है लोग। मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी से हूँ, ओबीसी का ढोंग करके तो राज में आ गया। वो रोड़ा तो यो कर गया ना, यो डमरू बजा गया, मदारी है भाई मैं ओबीसी हूँ। हम भी सोचा करते ओबीसी है, इसका हमने आज तीनों को नहीं बेरा पट्टा है ओबीसी है कि हमने तो कौन बेरा पट्टा है भाई, इसका भी डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। प्रचार हो गया लेकिन प्रचार हो गया ओबीसी का। आप एक चीज पत्रकार जी महोदय, आप एक चीज मानोगे, मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम क्या किया। अब जो 52% जो ओबीसी जनगणना है ना, जो ओबीसी मतलब जातियां है हमारी, वो सारे के सारे लगभग बेचारे कमेरा वर्ग से आते हैं। वो अपना काम करके खाते हैं, बिजनेस है उनका लगभग का, और बिजनेस के नौकरियां उनके पास इतनी नहीं है, उनका बिजनेस है खुद का। मोदी जी ने क्या किया कि जो कुछ परसेंट इसके यार दोस्त थे ना, जो इसकी बड़ी बड़ी रैलियां करवाई थी, प्रधानमंत्री बनने से पहले पैसा लगाया था, तो उनको फायदा देने के लिए इसने ओबीसी का भट्ठा गोल कर दिया। आज हमारे समाज के जितने भी आदमी है ना, किसी से आप पूछ के देखोगे उनका आधा व्यापार भी नहीं रहा, तो इसीलिए लोग तड़प रहे हैं। हाँ जी, तो जैसे क्रीमी लेयर का सवाल है, क्रीमी लेयर में जब फोर्थ क्लास सुनो जी, फोर्थ क्लास का जो आखिरी का जो रिटायरमेंट कर्मचारी है वो भी क्रीमी लेयर में आ रहा है, तो ये खट्टर जियों को पता है, मोदी जियों को भी पता है कर क्या रहा है। ये बच्चे इनके पढ़ाई शुरू से क्या है, फीस MBBS के अंदर जो भी पोस्ट ग्रेजुएट जो पोस्ट हैं उनकी रिजर्वेशन वो देखो, जिसको दान थे उनको तो जो है चने नहीं है, जहाँ चने जिनके दान नहीं है उनको चने दे दिए, या कोई नीति है उनको पता है किसका मतलब क्या निकलता है। यही बात है मेरी, समझ लेना चाहिए सरकार को। अगर 100% जो आरक्षण है वह जाति की गिनती करने के बाद भी लागू हो जाता है तो इसके अंदर तो ये समस्या ही खत्म हो जाती है क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर के ऐसी बात है ना जी, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? तो आपकी जाति आधारित जनगणना होगी, ये इसी बात के ऊपर तो हम चल रहे हैं, जाति आधार पर होनी चाहिए। बड़ी मांग है हाँ जी, बड़े से बड़ी क्रीमी लेयर की। अरे फोर्थ क्लास नहीं, आखिरी का रिटायरमेंट जो फोर्थ क्लास है, अरे वो इस क्रीमी लेयर में आता है, उसका बेचारे का हाल क्या होगा। और क्लास 3 की तो बात ही, क्लास 3 तो सभी आगे, ठीक है। चलो फाटक बंद है हो गया जी, हो गया। तो 2 मिनट रोक दो बस, घना लंबा कोनी ना करो जी, फटाफट करो। ठीक है, ठीक है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे?